नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। तो महाराष्ट्र के चुनाव बेहद दिलचस्प रहे। एग्जिट पोल्स में तो टाइट फाइट दिखाई जा रही थी महायुति और महागठबंधन की, लेकिन जब नतीजे आए हैं रुझानों से ये क्लियर हो गया था कि महायुति एक तरफा इस चुनाव को आगे जीत रही है। और जब ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आए तो तस्वीर पूरी तरीके से क्लियर हो गई। और सबसे बड़ी बात, छोटा मोटा आंकड़ा नहीं रहा है, बहुत बड़े मार्जिन से एक बड़ा मैंडेट सुनाया है महाराष्ट्र की जनता ने। अब क्या बताने की कोशिश की है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वाकई में बटेंगे तो कटेंगे। और शायद इसीलिए सबको अलग थलग करके जिन लोगों ने महायुति को वोट दिया, सोचिए ना, महायुति के लिए तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी मौलानाओं की तरफ से कि जहां महायुति का कैंडिडेट खड़ा हो जाए वहीं हराओ, जो दूसरा खड़ा है उसको जिताओ। लेकिन शायद महाराष्ट्र की जनता ने सोचा कि कम से कम हमें ये वाला हिसाब किताब तो महाराष्ट्र में नहीं चाहिए, और इसीलिए महाराष्ट्र में महायुति यानी कि जो बीजेपी है या फिर एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है, अजीत पवार वाली एनसीपी है, उसकी जीत हो गई। लेकिन इसी बीच कई सारी ऐसी सीटें रही जिन पर खूब चर्चा हुई, जैसे कि एक सीट रही जहां से फहाद अहमद, जो कि स्वरा भास्कर के पति हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा। ये सीट बेहद दिलचस्प थी, इस पर कई तरह की बातें हो रही थी। स्वरा भास्कर खुद प्रचार कर रही थी। और अणुशक्ति नगर, इससे जब फहाद अहमद प्रचार के लिए निकलते थे तो भीड़ भी आ जाती थी, तो लगता था कि शायद देखिए क्या पता निकाल जाएं। हार गए हैं फहाद अहमद, अणुशक्ति नगर से हार गए हैं और ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है ईवीएम पर। और वो ही नहीं, उनकी पत्नी स्वरा भास्कर भी यही काम कर रही, ईवीएम को लेकर ठीकरा फोड़ रही है। अब इसे लेकर एल्विश यादव, जो कि कभी स्वरा भास्कर को रोस्ट करते हुए नजर आते थे, अब तो हिंदुत्व का राग अलापते हुए नजर आते हैं, उस एल्विश यादव ने फहाद अहमद को जबरदस्त जवाब दिया है। पता है क्या लिखते हैं एल्विश यादव? मैं आपको बताती हूँ। वो लिखते हैं, दिस इज योर पनिशमेंट फॉर नॉट कीपिंग स्वरा इन हिजाब। वो कह रहे हैं कि हिजाब में नहीं रखा स्वरा को तो तुम्हें ये सजा मिल गई है। यानी कि एल्विश यादव अपने स्टाइल में फहाद अहमद को ट्रोल करते हुए नजर आए हैं। फहाद अहमद ने अपने वीडियो को जारी करते हुए क्या कुछ कहा है ये मैं आपको आगे सुनवाऊंगी, लेकिन उससे पहले स्वरा भास्कर अपने पति का कैसे बचाव कर रही है वो देखिए। पूरा दिन वोट होने के बावजूद ईवीएम मशीन 99% कैसे चार्ज हो सकती है? इलेक्शन कमीशन जवाब दे। अणुशक्ति नगर विधानसभा में जैसे ही 99% चार्ज मशीनें खुली, उसके बीजेपी समर्थित एनसीपी को वोट मिलने लगे। आखिर कैसे? सवाल उठाया स्वरा भास्कर ने। बहरहाल फहाद अहमद क्या सफाई दे रहे हैं वो आप सुन लीजिए। बाकी एल्विश यादव ने जिस तरीके से रोस्ट किया है, क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा नाम फहाद अहमद है। मैं शरद चंद्र पवार साहब एनसीपी गठ से 172 अणुशक्ति नगर विधानसभा का उम्मीदवार था। जैसा कि आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देख रहे थे, मैं लगातार जो है आगे चल रहा था। हत्ता कि 17वें राउंड तक जो है मैं आगे चल रहा था और कुल राउंड जो थे वो 19 थे। और फिर एक मिस्ट्री चालू होती है कि जो ईवीएम सुबह वोटिंग के दिन सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक चली थी, उनकी 99% बैटरी निकलती है। और वो 99% बैटरी जहाँ जहाँ निकलती है उसमें मेरी जो सामने वाली उम्मीदवार हैं सना मलिक जी, जो सुबह से यहाँ नहीं आई थी, शायद उनको अंदाज़ा था। हम लोग यहाँ 5:30 बजे आ गए थे, लेकिन वो अब तक यहाँ नहीं आई थी, शायद उनको अंदाज़ा था। लेकिन जिस तरह की शायद महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह की भी चीज़ें चल रही थी, उस घटना के बाद जो रुख महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा था, 99% की जो ईवीएम निकल रही थी उसमें मेरे से उनको डबल वोट मिल रहा था। और बूथ पे वो मुझसे पीछे चल रही हैं, लेकिन जैसे ही कोई भी ईवीएम खुलती है जिसमें 99% बैटरी है, उस ईवीएम को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उसमें डबल ट्रिपल का मार्जिन सना मलिक जी लेके चल रही हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। मैं इलेक्शन कमीशन को अभी लिख रहा हूँ रिकाउंटिंग के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो 99% बैटरी का जो मिथ है उसको लेकर कोई ना कोई जो है कारण और कोई ना कोई जो है जांच बैठाई जाएगी, और उस जांच से पहले किसी भी तरह के रिजल्ट की घोषणा नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।